हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसिन की जो हाइपरटेंशन में बहुत ही कारगर है। यानी हम बात कर रहे हैं स्टेमलो या एमलोडेक बोल सकते हैं, एमलॉन्ग बोल सकते हैं। एमलोडिपिन 5 mg, 10 mg, 2.5 mg आप ले सकते हैं एज पर डॉक्टर सजेशन। ये मेडिसिन आप बिना डॉक्टर के सजेशन को नहीं लीजिएगा। ये एमलोडिपिन 5 mg की बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये जो इसका ट्रीटमेंट होता है स्पेशली होता है ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन को कंट्रोल करने के लिए। ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को बेहतरी बनाने, जिससे कि हार्ट पे दबाव कम होता है और ब्लड प्रेशर घटता है। रेगुलर यूज से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस जो होते हैं और हार्ट की डिसीज कम हो जाती है। अगर हम इसके यूज़ की बात करें कहाँ कहाँ पे स्टेमलो यूज़ होता है, तो हम बात कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जहाँ पे आपका बीपी जो है 140 एबव हो और 90 एबव, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्टेबल एंजाइना, जहाँ पे चेस्ट पेन कॉज ड्यू टू हार्ट इशूज़ की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, उसकी वजह से पेन होता है, जिसको एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना। और दूसरा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, यानी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की यहाँ पे भी ये यूज़ की जाती है। और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं जो डॉक्टर के सजेशन पे डॉक्टर अपने आप पेशेंट के हिसाब से देता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसके मोड ऑफ एक्शन, एमलोडिपिन कैल्शियम आयन को ब्लॉक करता है, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, खासकर ब्लड वेसल और हार्ट की मसल सेल्स में जो कैल्शियम ब्लॉकर रहते हैं, इसके वेसल्स में वेसोडाइलेशन होता है, मतलब फैल जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो यानी ब्लड बीपी कम हो जाता है। हार्ट की ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई बेहतर होती है और हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम बात करें इस मेडिसिन के डोज की, तो आमतौर पे ये ओडी डोज लिया जाता है, लेकिन पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट का सिचुएशन क्या है। डॉक्टर कभी कभी 2.5 से स्टार्ट करता है और मैक्स टू मैक्स 10 mg तक देता है। दवा को नियमित रूप से यानी मेडिसिन को नियमित रूप से एक टाइम पे लेना चाहिए, इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो स्वेलिंग इन लेग्स, इसके सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो स्वेलिंग इन लेग होता है। आपका पैर में पानी जम जाता है, हेडेक होता है, फटीग होती है, डिजीनेस होता है, स्टमक पेन यानी पेट में दर्द या मतली आना। कंट्राडिक्शन की बात करें कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ नहीं किया जाता, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो ये भी जानना जरूरी है और ये डॉक्टर को आपको बताना चाहिए कि एमलोडिपिन के साथ अगर आपका एलर्जी हो इस मेडिसिन के साथ, तो आप डॉक्टर को बता दो। सीवियर लो ब्लड प्रेशर हो, हाइपोटेंशन हो, तो आप नहीं ले सकते। हार्ट अटैक के बाद एक्यूट स्टेज में डॉक्टर के सजेशन के ऊपर, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही यूज़ करें। सीवियर लीवर डिसीज है तो डॉक्टर को बताओ, तभी आप डॉक्टर लिखता है तो ही ठीक है। और प्रिकॉशन कहाँ बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एल्कोहल का सेवन कम करें, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर मेडिसिन के साथ लेने पे डॉक्टर को आप बताओ कि ये मेडिसिन मैं ले रही, जिससे कि डॉक्टर को समझ में आए और उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। किसी भी अनयूजुअल सिम्टम या साइड इफेक्ट को डॉक्टर से तुरंत आप संपर्क करें। कुछ सवाल हैं जो हमेशा नॉर्मली लोगों के दिमाग में रहते हैं, क्या एमलोडिपिन खाना खाने के साथ लेना चाहिए? यह दवा खाने के साथ या बिना आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम जो है ना वो सेम रहना चाहिए। जो भी टाइम आप लेते हो, सुबह ले रहे हो तो शाम ले रहे हो, जैसा डॉक्टर का सजेशन हो। दवा का असर दिखने में कितना टाइम लगता है? नॉर्मली 1 घंटे में कुछ घंटे में इसका असर दिखता है, लेकिन पूरा फायदा होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। आपका बीपी पूरा कंट्रोल करने में डॉक्टर जो है बोलता है 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, जो भी रहेगा। क्या दवा बंद करने से बेहतर बंद कर सकते हैं? अगर बेहतर नहीं, कभी आप बंद मत कीजिएगा। बिना डॉक्टर के सजेशन के आप ये मेडिसिन बंद नहीं कर सकते। वैसे मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड है, और इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये टेलमिसार्टन के साथ आता है, जो कि स्टेमलो या एमलोडेक एम की बात करें, ये तो कॉम्बिनेशन में आता है। एमलोडिपिन के साथ आता है, सॉरी टेलमिसार्टन के साथ आता है, और बाकी भी कॉम्बिनेशन आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल मेडिसिन है, और जैसे कि मैंने बताया था कि टेलमिसार्टन और ये दवा हाइपरटेंशन में फर्स्ट स्टेज रहता है, तो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करने वाली ये दवा है। आप कभी भी देखेंगे एमलोडिपिन की अभी नेक्स्ट जनरेशन भी आ गया, सिनलेडिपिन, थोड़े बहुत फायदे हैं, इससे बेटर है, लेकिन डॉक्टर का चॉइस, डॉक्टर की प्रेफरेंस क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप ना लें तो ये बेटर है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग करते हैं कि बीपी आपने घर पे टेस्ट करा और जाके आपने एमलोडिपिन ले लिया या सिनलेडिपिन ले लिया या टेलमिसार्टन ले लिया या कोई भी बीपी कंट्रोल गोली ले ली। ये बहुत ही गलत है। तो प्लीज़ टेक अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर, और देन यू हैव टू स्टार्ट। बिना डॉक्टर के कभी भी कोई भी मेडिसिन आप ना लें, क्योंकि आपके लिए बुरा ही हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।